जानवी नागिन एक बहुत ही मोटी नागिन थी, जिसका नागलोक में हर नाग नागिन बस उपहास ही बनाया करती। एक दिन जानवी नागिन नागलोक के जंगल में भ्रमण कर रही थी। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जानवी के आसपास के सभी नाग नागिन उसे देखकर अब उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक सुंदर सी नागिन वहाँ आती है और जानवी को देखकर कहती है, तुम जैसी मोटी नागिन को अपने कक्ष से बाहर भी नहीं आना चाहिए, और तुम हो कि यहाँ जंगल की सैर करने निकल गई। अपने कक्ष का रास्ता पकड़ो और वहीं रहना। अब तुम मेरे ऊपर हास्य बना रही हो। यदि तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सबका शरीर ऐसा हो, और भोलेनाथ की देन हम दोनों ही हैं। भोलेनाथ की देन तो हम सभी हैं, किंतु तुम खुद का शरीर देखो और मेरा शरीर देखो। पूरे नागलोक में मेरी सुंदरता के चर्चे हैं। भोलेनाथ का बनाया हुआ हर एक कण बहुत सुंदर है और तुम खुद पर घमंड कर रही हो। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि भोलेनाथ ने ही तुम्हें इस गड्ढे में भी गिराया है। जानवी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सभी नाग नागिन उसका उपहास बना रहे हैं और उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जानवी पूरे नागलोक में सबसे मोटी नागिन थी, इसीलिए अब जानवी ज्यादातर अपने कक्ष में ही रहती और बाहर ना निकलती और ना ही किसी से मिलती जुलती, ना ही किसी से बात करती। कुछ दिनों बाद जानवी की उदासी देखकर उसकी माँ उसके पास आती है। पुत्री, इतने पहर निकल गए, लेकिन अब तक तुम इस प्रकार से शांति ही हो। कोई मन में विचार चल रहा है? तुम मुझे बताओ, किसी दुविधा की उलझन में फंसी हो? बताओ ना। माता, पूरे नागलोक के सभी नाग नागिन मेरा हास्य बनाते हैं, मुझ पर उपहास करते हैं और यही बोलते हैं कि मैं बहुत मोटी नागिन हूँ। आप बताओ कि मोटी नागिन होना क्या कोई बुराई है? नहीं पुत्री, नागिन होना कोई बुराई नहीं है। तुम अपना हृदय छोटा मत करो। माता, मुझे अपने ही नागलोक वासी की ये सब बातों से बहुत ठेस पहुँचती है। मेरा इस नागलोक पे रहने का जरा भी मन नहीं करता। ऐसा मन होता है कि कहीं दूर चली जाऊं। नहीं पुत्री, तुम उदास मत हो। यदि तुम्हारा यहाँ रहने का मन नहीं है तो तुम एक काम करो, कुछ समय के लिए तुम धरती लोक पर चली जाओ। वहाँ कुछ समय बिताओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। धरती लोक? माता, ये कौन सा लोक है? मैंने तो पहले कभी इस लोक के बारे में नहीं सुना। पुत्री, धरती लोक पर भोलेनाथ द्वारा बनाए गए मनुष्य रहते हैं, जिस प्रकार से हम नाग नागिन नागलोक में रहते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा धरती लोक पर जाके। किस बात का ध्यान रखना होगा? वहाँ पर किसी को भी तुम्हारे नागिन होने की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम वहाँ किसी भी मनुष्य के आगे अपने नागिन रूप में मत आ जाना, बस अपने इंसानी रूप में ही रहना। अपनी माता की बात सुनकर जानवी नागलोक से धरती लोक चली जाती है और वहाँ कई दिनों तक रहती है। कुछ दिनों बाद वो एक बहुत ही सुंदर और पतली रिया नाम की लड़की से मिलती है और वो लड़की जानवी के पास एक पर्चा लेकर आती है और जानवी को वो पर्चा देने लगती है। अरे, तुम अपनी वस्तु मुझे क्यों दे रही हो? इसका मैं क्या करूं? मैडम, ये कोई साधारण पर्चा नहीं है, ये वजन घटाने का पर्चा है। हमारे पास ऐसा डाइट प्लान है कि आपका मोटापा हम कुछ ही महीनों में ही कम कर देंगे, और आपको देखकर तो लग ही रहा है कि आपको जरूरत है। ये डाइट प्लान क्या होता है? मैडम, आपको डाइट प्लान नहीं पता? मतलब सच में आप इतनी डम हो? आप मुझे बताओ ना, मुझे भी पतला होना है। क्या मैं पतली हो सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, हमने एक से एक दमदार लोगों को मोटे से पतला किया है और पतले से मोटा किया है। आप क्या चीज, आपको पतला होना है ना? चलो मेरे साथ। अब रिया इतना बोलकर जानवी को अपने साथ लेकर चली जाती है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में वो दोनों जाते हैं। रिया जानवी को एक डाइट चार्ट दिखाते हुए कहती है, ये देखिए मैडम, ये रहा प्लान और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, और फिर देखना आप कुछ ही दिनों में कैसे पतले और स्लिम ट्रिम हो जाओगी। लेकिन इसमें तो केवल पत्तियां ही दिख रही हैं। पत्तियां खाने से सच में पतले होते हैं? जी बिल्कुल। आप जहाँ खड़ी है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये अपना खुद का सामान देती है। अगर आप चाहो तो मैं आपको फ्री ट्रायल भी दिलवा सकती हूँ, जिसे ट्राई करने के बाद आपको खुद ही फर्क दिखने लगेगा। अच्छा, तो आप फिर मुझे अच्छे से समझा दीजिए कि मैं किसका और कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नई हूँ ना, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर आप बता देती तो अच्छा होता। मैडम, डोंट वरी, हमारा काम यही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा डाइट प्लान अच्छे से समझा दूंगी, कैसे क्या खाना है। और हाँ, नो चीट डे रखना है, क्योंकि आपको पतला होना है ना।
वैसे मुझे आपकी पूरी बातें तो समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि आप मुझे पतला करके ही मानोगी। आप बस मुझे बता दीजिए अब कैसे क्या होगा। रिया जानवी को डाइट प्लान पूरी तरीके से समझा देती है कि कैसे, कब और क्या करना है। जानवी अब पतली हो सकती है। ये पता चलने के बाद अब जानवी भी खुद पर ध्यान देती है और डाइट प्लान को फॉलो करती है। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और अब जानवी के मोटापे में थोड़ा बहुत फर्क भी आने लगता है। जानवी नागलोक भी जाती है तो वहाँ के नाग नागिन जानवी को देखकर चौंक जाते हैं। तभी जानवी अपने कक्ष में जाकर अपने डाइट प्लान को खा रही थी और वहाँ उसकी माँ आती है। जानवी पुत्री, तुम अचानक से इतनी पतली कैसे होने लग गई? धरती लोक की कोई जड़ी बूटी मिल गई क्या, जो अचानक से इतना बदलाव आ गया तुम्हें? माता, जड़ी बूटी ही समझ लीजिए आप। मुझे धरती लोक से अद्भुत डाइट प्लान पता चला है। उस डाइट प्लान को हम इस्तेमाल करें तो पतले हो जाते हैं। मुझे मोटे होने या पतले होने का तो नहीं पता, किंतु तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यदि तुम खुश हो तो मुझे किसी भी बात का कोई भय नहीं है। हाँ माता, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे नागलोक में कोई भी मोटा होने के लिए ताने क्या कुछ भी नहीं कह सकता है। अब मैं भी सुंदर नागिनों की तरह ही दिखूंगी। जानवी नागिन धीरे धीरे पतली हो रही थी और वो अब खुश भी रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद मंदिरा नाम की नागिन शिवन्या, जो कि नागलोक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन थी, उसके पास आती है और अपनी दासी आलोकी के साथ शिवन्या तब बैठी हुई थी। मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी मदद क्यों? आपको मेरा मोटापा दिख ही रहा होगा। कुछ समय पहले मैंने जानवी नागिन का उपहास बनाया था कि वो नागिन अत्यंत मोटी है, किंतु आज समय का चक्र ऐसा चला कि अब सब नाग नागिन मेरा ही उपहास बना रहे हैं, क्योंकि अब मैं मोटी हो चुकी हूँ। ये तो तुम्हारी ही करनी है। यदि हम किसी का उपहास बनाते हैं तो भोलेनाथ वो समय हमारे लिए भी निर्धारित कर देते हैं। तुमने जानवी नागिन का उपहास बनाया और आज उपहास का पात्र तुम खुद बन गई हो। आलोकी सही बोल रही है। इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिए और कृपा करके ऐसे न बोलिए। मुझे अपने कहे हुए हर एक शब्द पर बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही है, किंतु अब मैं उन शब्द को वापस तो नहीं ले सकती हूँ ना। ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, किंतु बताओ कि हम तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? कोई सुझाव है क्या तुम्हारे पास? जानवी नागिन के पास कोई अद्भुत जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल से वो पतली हो गई हैं। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। यदि कोई उपाय मेरे लिए निकल जाए तो। ठीक है, चलो अब हम सभी जानवी नागिन के कक्ष में चलते हैं। शिवन्या मंदिरा और आलोकी के साथ जानवी नागिन के कक्ष के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो लोग जानवी के कक्ष में जाते हैं तो वहाँ जानकी कुछ हरी पत्तियाँ खा रही थी। ये क्या है? तुम ये पत्ते क्यों खा रही हो? हम नाग नागिनों को खाने के लिए क्या अब ये पत्ते ही बचे हैं जो तुम इन पत्तों का सेवन कर रही हो? आलोकी, हम यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पहले करके तो जाएं। प्रणाम नागरानी शिवन्या। जानवी नागिन, पहले तो हम सब तुमसे मंदिरा नागिन के द्वारा तुम्हारा उपहास बनाया गया उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आप क्यों क्षमा मांग रही हो? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा इतना उपहास बनाया था कि भोलेनाथ ने मुझे खुद ही इतना मोटा बना दिया। मंदिरा, अब तुम थोड़ा धैर्य रखो। और जानवी नागिन, हमें सुनने में आया है कि तुम्हारे पास कोई अद्भुत जड़ी बूटी है जिससे पतले हो जाते हैं। क्या ये सत्य है? नागरानी, सत्य तो है, लेकिन ये कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि मेरा डाइट प्लान है। डाइट प्लान? ये क्या होता है? नागलोक में कुछ नया आया है क्या जिसकी खबर हमें अभी तक नहीं लगी? और आलोकी, तुमने भी हमें इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? नागरानी, मुझे भी इस डाइट प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे भी अभी आपके सामने ही ये पता चला। जानवी, डाइट प्लान क्या होता है? नागरानी, ये डाइट प्लान मुझे धरती लोक से पता चला है, जिससे हमें अपने पूरे पहर के खान पान में बदलाव करना होता है और कुछ ऐसा खाना होता है जिससे हमारा शरीर बना रहे। अर्थात हमें अपने खान पान में बदलाव करके हरी पत्तियां, सेहतमंद फल लाने होते हैं और हानिकारक चीजों से भी दूर रहना होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मेरी तुमसे एक विनती है। अरे नागरानी, आप मुझसे विनती क्यों कर रही हो? आप बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम नागलोक वासी को भी डाइट प्लान के बारे में कुछ समझाओ।
और नागलोक में भी कुछ नया लेकर आओ। जानवी नागिन शिवन्या नागरानी की बात मानकर पूरे नागलोक में डाइट प्लान ले आती है